नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट ऑफ हीलिंग। आज हम एक मुद्रा की बात करेंगे जिसका नाम है सूर्य मुद्रा। तो आइए जानते हैं हम आज सूर्य मुद्रा कैसे लगाई जाती है, सूर्य मुद्रा के बेनिफिट्स क्या हैं और वो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जिसे हमें लेना चाहिए, जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए सूर्य मुद्रा लगाते वक्त। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य मुद्रा कैसे लगाई जाती है। क्या करना है, हमें अपने हाथों की जो रिंग फिंगर है उसे अपने थंब की रूट पे फिक्स करना है। दोनों हाथों से मुद्रा लगाई जाती है, ऐसे रूट पे फिक्स करना है और इस मुद्रा को ऐसे हमें रखना है। कभी मुद्रा ऐसे रखी नहीं जाती, हमेशा हथेलियाँ ऐसे रखी जाती हैं आसमान की तरफ। आप ऐसे रख सकते हैं, ये सूर्य मुद्रा है, इसे हम सूर्य मुद्रा कहते हैं। सूर्य मुद्रा ऐसे लगाई जाती है। तो आइए जान लेते हैं सूर्य मुद्रा के फायदे क्या क्या हैं। सूर्य मुद्रा को अग्नि मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आप सबको कि सूर्य में तपिश होती है, अग्नि होती है, तो ये हमारे शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ाता है। अगर मैं आयुर्वेद की बात कहूँ तो ये हमारे शरीर के पित्त एलिमेंट को, जो पित्त होता है, पित्त तत्व, ये उसको बढ़ाता है। सूर्य मुद्रा को कफ नाशक मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर में जमा एक्सेस जो कफ होता है ये उसका शमन करता है, उसका नाश करता है। हमारे शरीर से जो अर्थ एलिमेंट है इसको रिड्यूस करने में हमारी ये मदद करता है। फायर एलिमेंट को ये इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है। सूर्य मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं। कई लोग हैं जो वेट लॉस चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है सूर्य मुद्रा। कई लोग जो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है सूर्य मुद्रा। उस सूर्य मुद्रा की मदद से वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं, वेट लॉस को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये मुद्रा कफनाशक मुद्रा है, इसे कफनाशक मुद्रा भी कहा जाता है। तो सर्दी, ज़ुकाम, इस तरीके के जो रोग होते हैं, रनिंग नोज़ है, साइनस है, इस तरह के सभी रोगों में सूर्य मुद्रा बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है, रामबाण साबित होती है। सूर्य मुद्रा के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। सूर्य मुद्रा कभी भी डिहाइड्रेशन की केस में नहीं लगानी चाहिए, अंडरवेट के केस में नहीं लगानी चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है। अगर आपको डिहाइड्रेशन फील हो रहा है या बहुत अंडरवेट हैं तो आप इस मुद्रा को अवॉइड करें, इस मुद्रा को ना लगाएं। ये मुद्रा जो है आप मैक्सिमम 48 मिनट तक लगा सकते हैं। अगर आप सर्दियों में, अगर आपका सीज़न चल रहा है सर्दियों सीज़न है तो 48 मिनट तक लगा सकते हैं। या आप किसी ठंडे इलाके में गए हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप 48 मिनट तक इस मुद्रा को लगा सकते हैं। 48 मिनट में एक स्ट्रेच में लगा सकते हैं या 24 मिनट के 2 स्ट्रेच ले सकते हैं, या इसको और फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुद्रा को हमेशा ऐसे लगाना है। खाना खा रहे हैं आप तो एक हाथ से खाना खा रहे हैं, एक हाथ से मुद्रा लगा सकते हैं। टीवी देख रहे हैं आप, दोनों हाथ फ्री हैं तो आप मुद्रा लगा सकते हैं। आप कोई काम नहीं कर रहे, बिल्कुल फ्री, आप मुद्रा लगा सकते हैं। लेकिन हाथ आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे करके आप कोई मुद्रा नहीं लगाएंगे। अगर गर्मियों का टाइम है या आप किसी ऐसे इलाके में गए हुए हैं या आप रहते हैं जब बहुत गर्मी है तो ये मुद्रा केवल 15 से 20 मिनट ही लगानी है, इससे ज़्यादा ही मुद्रा नहीं लगानी। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये मुद्रा जो है अग्नि तत्व को बढ़ा देती है। ऑलरेडी आप गर्म इलाके में रहते हैं, गर्मी ऑलरेडी बाहर है, ऊपर से आपने अंदर और गर्मी क्रिएट कर दी तो ये कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, डिहाइड्रेशन कर सकता है। कई लोग वेट लॉस के चक्कर में बहुत ज़्यादा मुद्रा लगाते हैं और कई बार मैंने ऐसी शिकायतें भी सुनी है कि उनके पिंपल्स भी आ गए हैं, क्योंकि पित्त बढ़ता है, पिंपल्स आ जाते हैं, फुंसियाँ आ जाती हैं इस मुद्रा को। अगर ज़्यादा इस मुद्रा को लगाया जाए, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में, तो ना लगाएं, केवल 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा प्रिकॉशन रखें। और ऐसा भी नहीं है कि गर्मी का सीज़न है और आप एकदम से बाहर से आए हैं, थके हुए से आए हैं, पसीने आ रहे हैं, ऑलरेडी बॉडी हीटअप है, गर्म है और आपने फिर ये मुद्रा लगानी। नो, जब आप एक सम स्थिति में हो, नॉर्मल स्थिति में हो, तभी आप ये मुद्रा लगाएं। ऐसा नहीं कि एकदम से गर्मी में और आपने मुद्रा लगा लीजिए वेट लॉस के चक्कर में या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के चक्कर में। प्लीज़ ऐसा ना करें। मुद्राओं का अपना एक साइंस है, उस साइंस को समझकर ही मुद्रा लगानी चाहिए।
मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये दी हुई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ये जानकारी आपको मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि वो इस महत्वपूर्ण जानकारी को पा करके अपने जीवन में मूलभूत परिवर्तन ला सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आगे आपको वीडियो करता रहूं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।